पानीपत दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जिमखाना क्लब में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। पानीपत के व्यापारी संगठनों की ओर से उनके सम्मान में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मनोहर लाल ने पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए उद्योगपति खेमराज सुंदरियाल को बधाई दी और कहा कि उन्होंने वस्त्र उद्योग के जरिए पानीपत ही नहीं पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और मंच से भारत अमेरिका फ्री ट्रेड डील पर उन्होंने कहा इससे भारत को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कृषि उत्पादों को डील से बाहर रखा गया है। तो वहीं पानीपत में एक कोल्हू में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुड़ का न सिर्फ स्वाद चखा बल्कि खुद भी गुड़ बनाते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि व्यापारी संगठनों की ओर से यहां पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पानीपत पहुंचे। जिमखाना क्लब में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कई दिग्गज भी उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं अपने पानीपत दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कोल्हू में गुड़ भी बनाया। अगर बिजनेस घटने का और बढ़ने का विषय आए तो जिसका बिजनेस घटेगा उसको चिंता होनी स्वाभाविक है। अब टैरिफ ने क्योंकि यूएसए ने लगाया था कि 50% आपको टैरिफ जो आप भेजेंगे यूएसए में उसके कीमत का 50% पैसा आपको उस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो चीज महंगी हो जाएगी पानीपत की। और जब उनकी अपनी चीज होगी जिसको वो बनाएंगे तो 50% नहीं लगेगा, तो सस्ती उनकी बिकेगी, नुकसान पानीपत को हुआ। समझ में आता है। लेकिन मान लो अगर हमारे माल पर 50% लग गया और उन्होंने सब देशों के सामान पर अपने सामान पर भी वही 50% टैक्स लगा दिया, तो चिंता होनी चाहिए क्या? उनका काम करते रहे, हमारा माल तो बिकेगा, हमारा माल फिर हमारी क्वालिटी पर बिकेगा, हमारी कॉस्ट पर बिकेगा, हम उनको कितना उनके माल से कितना सस्ता बाकी और फैक्टर्स है उसमें दे सकते हैं, तो माल हमारा बिकेगा। कि जब ये टैरिफ लगा था, शायद जुलाई में लगा था, जुलाई 25 में ये टैरिफ लगा था, मैंने उस समय कहा था कि ये 6 महीने नहीं पकड़ेगा। उस समय कहा, लोगों ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा इसके बिना उनका गुजारा भी नहीं है। वो सामान तो दुनिया से जो मंगाएंगे उनको वो खरीदना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी जनता उनको मारेगी। कितना ही वो टैरिफ लगा लें, लेकिन जो चीज बाहर से वो प्राप्त करते हैं उस कॉस्ट पर वो अपने यहां तो 10 जन्म भी नहीं बना सकते। उनको बचाया, साथ के अंदर कृषि को भी बचाया, क्योंकि कृषि भी हमारे यहाँ बहुत एक ऐसा विषय है जिसके कारण से हमको अपने किसान की चिंता है कि हम कोई भी जो समझौता करेंगे उसमें हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें हमारा डेयरी फार्मिंग को, कृषि को, अन्य फसलों को इनका कोई नुकसान हो। उसके ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम देंगे तो अपनी शर्तों पर देंगे। और यूएस से तो इसमें कोई बहुत लेता नहीं है, लेकिन यूएसए का जो डेयरी का प्रोडक्ट है वो हमें काफी सस्ता मिल सकता है, लेकिन हम अपनी डेयरी, अपनी चीजें उनको पहले रखेंगे। आपको समझौते में उस लिस्ट में नहीं डालेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स।